दोस्तों, बहुत से लोग अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और करोड़ों कमाना चाहते हैं, बट दिक्कत यह है कि उन लोगों की भैंस पैदा होने से पहले ही मर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिजनेस शुरू करने का और भैंस का क्या कनेक्शन है। तो उसके लिए आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानना होगा। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, राम और मोहन की। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम मिलके एक बिजनेस शुरू करेंगे। हम एक एक भैंस खरीदेंगे और उसका दूध निकालेंगे, दूध से दही बनाएंगे, पनीर बनाएंगे और उसे बेचेंगे और अमीर बनेंगे। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले दिन सुबह 10 बजे हम चौराहे पर मिलेंगे और भैंस खरीदने के लिए जाएंगे। अब अगले दिन राम तो चौराहे पर पहुंच जाता है, पर मोहन नहीं आता। अब राम 2-3 घंटे तक मोहन का वेट करता है, बट फिर वो सोचता है कि शायद मोहन को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो राम अकेला भैंस खरीदने के लिए निकल जाता है और भैंस खरीद के ले आता है और उसकी खूब सेवा करता है, उसका दूध निकालता है और उससे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर देता है। और उससे जो भी उसकी कमाई होती थी, उन पैसों को वो वापस री इन्वेस्ट कर देता था। और देखते ही देखते राम के पास 15 से 20 भैंसें हो जाती हैं। पर राम रुकता नहीं है। वो गांव से शहर पहुंचता है और अलग अलग राज्य में अपना बिजनेस फैलाता है। उसके दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस पूरे देश में चलने लग जाता है और इस तरह राम खूब अमीर बन जाता है। और एक दिन उसे अपने गांव की याद आती है, तो वो अपनी आलीशान गाड़ी से गांव की तरफ निकल जाता है। अब गांव में जैसे ही वो पहुंचता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो वो किसी से मदद के लिए उतरता है, तो उसे एक पेड़ के पास एक आदमी दिखता है। राम गाड़ी से उतरता है, उस आदमी के पास जाता है तो वो देखता है कि ये तो उसका दोस्त मोहन है और वो बड़ी बुरी हालत में होता है। तो राम मोहन से पूछता है कि ये क्या हालत बना रखी है तूने। मोहन राम को सूट बूट में देखकर पहचानता ही नहीं है। फिर राम मोहन को बोलता है कि मैं तेरे बचपन का दोस्त राम। तब मोहन उसे पहचानता है। तो राम मोहन को बोलता है कि तू उस दिन चौराहे पर भैंस खरीदने के लिए क्यों नहीं आया। अगर तू आता तो अपन दोनों दोस्त मिलकर बिजनेस करते और तू भी मेरी तरह अमीर बन जाता। तब मोहन राम को बोलता है कि जिस दिन हमने डिसाइड किया था कि हम भैंस खरीदेंगे, उस दिन मैं शाम को अपने घर गया और अपनी पत्नी को ये सारी चीजें बताई कि हम इस तरह अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो मेरी पत्नी ने मुझसे बोला, अगर तुम भैंस खरीदोगे और भैंस को कोई बीमारी हो गई तो, और भैंस मर गई तो फिर क्या होगा। अब ये सुनकर राम हंसने लग गया कि तेरी भैंस तो पैदा होने से ही पहले मर गई। और दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। वो लोग बिजनेस शुरू करने का, पैसा कमाने का तो सोचते हैं, बट कुछ भी शुरू करने से पहले उनके अंदर दुनिया भर की नेगेटिविटी आ जाती है और वो भला बुरा सोचने लग जाते हैं, जिसके कारण वो कभी भी बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते। इंडिया में 93% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं और रिच और फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं। सभी को अपना पहला 1 करोड़ जल्द से जल्द कमाना है। पर इन 93% लोगों में से सिर्फ 11% ही ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में कोई बिजनेस शुरू करते हैं और सक्सेसफुल बन पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया में सभी को करोड़पति तो बनना है, करोड़ों कमाना है, पर करोड़ों कमाने के लिए कोई बिजनेस को शुरू करना लोगों को ठीक से आता ही नहीं है। तो आखिर ऐसे क्या करें कि हम भी इंडिया के टॉप 1% लोगों की कैटेगरी में आ सकें, ये सब मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको रे डैनियल के द्वारा लिखी गई बुक 12 मंथ्स टू $1 मिलियन के जरिए 3 ऐसे स्टेजेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद आप अपने बिजनेस से $1 मिलियन या इंडियन भाषा में कहें 1 करोड़ रुपए सिर्फ 12 महीने के अंदर अंदर अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने हमें 12 महीनों के अंदर 1 करोड़ कमाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, जिसे उन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहली स्टेज है हसल स्टेज, जो पहले 1 से 4 महीने में हमें फॉलो करनी है। दूसरी है ग्रोथ स्टेज, जो 5 से 9 महीने की होती है। और तीसरी है गोल्ड स्टेज, जो 10 से 12वें महीने की होती है। तो आइए एक एक करके इन तीनों स्टेजेस को डिटेल में समझते हैं। स्टेज नंबर 1, द हसल स्टेज। तो ये स्टेज शुरुआत से लेकर 4 महीने तक की होती है। हसल स्टेज में सबसे पहले आपको डिसाइड करना है व्हाट प्रोडक्ट शुड आई सेल। इंडिया की सबसे बड़ी कस्टमाइज्ड फैशन वेबसाइट के मालिक प्रभ किरण सिंह और सिद्धार्थ ने जब देखा कि इंडिया में लोग काफी सालों से वही घिसा पिटा प्रिंट पहनकर एक ही तरह के शर्ट, टी शर्ट और लोअर्स पहन रहे हैं, तो उन्होंने सोचा वेस्टर्न दुनिया में कस्टमाइज चीजों का ट्रेंड शुरू हो गया है, तो क्यों ना टी शर्ट और शर्ट में भी कस्टमाइज प्रिंट कराया जाए, जिससे इंडिया में फैशन ट्रेंड चेंज हो सके। इंजीनियरिंग के 2 स्टूडेंट का विजन था कि इंडिया में फैशन सेंस को बढ़ावा दिया जाए, और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता था कि फैशन इंडस्ट्री काफी ज्यादा कम्पिटिटिव मार्केट है, पर हमारे पास कुछ ऐसे एडवांटेज हैं जो बाकी ब्रांड्स के पास नहीं है। 2012 में उन्होंने कंपनी शुरू करी और अपने खुद के 30,000 रुपए लगाकर टी शर्ट को प्रिंट करना, कस्टमाइज करना खुद से शुरू किया। एक कमरे के मकान में स्टोर बनाया और वहाँ पर अपना स्टॉक रखा। 50 से भी ज्यादा प्रिंट्स खुद डिजाइन करके रिजेक्ट करने के बाद उन्हें फाइनली अपना यूथ आइकन प्रिंट मिल गया, जो उनके घर वालों और दोस्तों को काफी पसंद भी आया। पर अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि प्रोडक्ट को बेचे कैसे।
एंड हाउ टू गेट योर फर्स्ट कस्टमर। तो प्रोडक्ट डिजाइन करने के बाद उनके सामने वही चैलेंज आया जो हर बिजनेसमैन के सामने आता है, जो कि था कि हाउ टू गेट फर्स्ट कस्टमर। इसके लिए प्रभ, किरण और सिद्धार्थ ने अपना प्रोडक्ट एग्जीबिशंस में, कॉलेज फेस्ट के दौरान अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू किया। दोनों ने खुद से ही सारी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करी, पर ये इनफ नहीं था। इसलिए फाइनली उन्होंने अपनी कंपनी की वेबसाइट लॉन्च करी, bewkoof.com। इस नाम को रखने का रीजन ये था कि जब भी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर आप ये नाम पढ़ोगे तो आपको क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि आखिर ये बेवकूफ क्या है। और जैसे ही कस्टमर्स वेबसाइट ओपन करते हैं, उन्हें अमेजिंग प्रोडक्ट्स दिखते जिन पर एवेंजर्स के, यूट्यूबर्स के लोगो लगे होते थे, और सबसे बड़ी चीज बाकी ब्रांड से आधे दाम पर। और ये उनकी टेक्निक काम कर गई और आज की डेट में bewkoof.com 10 मिलियन कस्टमर बेस के साथ 300 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। तो अपने स्टार्टिंग हसल की बदौलत वो इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर पाए, और ये होती है किसी भी बिजनेस को शुरू करने की सबसे पहली स्टेज। अब आती है स्टेज नंबर 2, द ग्रोथ स्टेज। हसल स्टेज के बाद बिजनेस की अगली स्टेज आती है द ग्रोथ स्टेज, जो लगभग 5 से 9 महीने के बीच होती है। इस स्टेज में हम ये देखते हैं कि हमें अपना बिजनेस को कैसे बड़ा बनाना है, इसके लिए हमें कितनी फंडिंग और कितनी सेल्स पर डे अचीव करनी होगी। ऑथर रयान अपनी इस बुक में लिखते हैं, हसल स्टेज के बाद आपको नेक्स्ट टारगेट जो अचीव करना है वो है 25 सेल्स पर डे का, यानी कि आपको एक दिन में 25 सेल्स करनी है। ग्रोथ स्टेज में आकर हर बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन को ये सोचना है कि वो अपना बिजनेस स्केल अप कैसे करे और रेवेन्यू को इंक्रीज कैसे करे। इस ग्रोथ स्टेज में हर एंटरप्रेन्योर को टीम बनानी होती है, तगड़े सिस्टम, प्रोसेस और सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है जिससे फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना आ सके। और सबसे बड़ी चीज मार्केटिंग और नेटवर्किंग के जरिए सेल्स को इंक्रीज कैसे करना होता है, जिससे कि डेली 25 सेल्स का जो टारगेट है वो अचीव हो सके। इसके लिए ऑथर रायन अपने दोस्त मार्कस की स्टोरी को शेयर करते हैं। मार्कस एक तगड़े हसलर थे जिन्होंने कई मल्टीपल्स वेंचर शुरू किए। उनकी जो फर्स्ट वेंचर था टॉयज और हैंगओवर सप्लीमेंट्स का, वो बुरी तरह फेल हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, और अपनी इसी फेलियर से उन्होंने 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। नंबर 1, हाउ टू क्रिएट ए इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट। नंबर 2, हाउ टू सेल इट प्रॉपर्ली। एंड नंबर 3, हाउ टू मार्केट इट प्रॉपर्ली। उन्हें इन सब चीजों की नॉलेज तब मिली जब उनका प्रोडक्ट हिट नहीं हुआ और उन्हें लॉस फेस करना पड़ा। और जब उन्होंने लॉस फेस किया तो वो निकल पड़े नॉलेज एक्वायर करने में। इसके लिए वो अलग अलग एंटरप्रेन्योर से मिले, और अपनी इसी नेटवर्किंग के दौरान मार्कस की मुलाकात होती है वर्ल्ड के नंबर 1 पॉडकास्टर मिस्टर जो रोगन से। जो ने उन्हें अपने पॉडकास्ट पर बुलाया और उनसे पूछा कि आजकल आप कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तब मार्कस ने उन्हें बताया कि मैं आजकल ऐसे सप्लीमेंट पर काम कर रहा हूं जो आपके ब्रेन पावर, फोकस और मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करता है। जो रोगन ने जब ये आइडिया सुना तो उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लगा, और उन्होंने मार्कस को जल्द से जल्द प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा। और जब मार्कस ने वो प्रोडक्ट बनाकर जो रोगन को टेस्ट करवाया तब उन्हें सच में वो सप्लीमेंट बहुत पसंद आया, और जो ने मार्कस के साथ 50% की पार्टनरशिप के साथ इस बिजनेस को शुरू किया। और जो रोगन एक ऐसा नाम है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है और जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। और जब अपने प्रोडक्ट्स में जो ने उस सप्लीमेंट को प्रमोट करना शुरू किया तब बिजनेस अपने आप ही ग्रो करने लगा। इसके बाद मार्कस ने एक और प्रोडक्ट शुरू किया, और ऐसे करते करते वो सीरीज ऑफ प्रोडक्ट बनाते गए, जिससे उनका 25 सेल्स पर डे का टारगेट सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर अंदर अचीव होने लगा। तो ग्रोथ स्टेज में आपको सीरीज ऑफ प्रोडक्ट रेडी करने हैं और मार्केटिंग और नेटवर्किंग के जरिए अपनी सेल्स इंक्रीज करने पर फोकस करना है। पर ध्यान रहे, इसमें आपका आइडिया और आपके प्रोडक्ट ट्राइड एंड टेस्टेड होने चाहिए, नहीं तो आपकी और जो आपका प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसकी इमेज खराब हो सकती है। अब आती है स्टेज नंबर 3, द गोल्ड स्टेज। हसल स्टेज और ग्रोथ स्टेज के बाद आती है द गोल्डन स्टेज, जो आती है 10वें से 12वें महीने के अंदर। यानी पहले 9 महीने के लिए सिर्फ हसल और ग्रोथ पर ध्यान देना है, और लास्ट के 3 महीनों में आप फाइनली वो अचीव कर पाओगे जो आपको इस 1 साल से चाहिए। गोल्ड स्टेज वो स्टेज है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर को अपना सारा फोकस प्रोडक्ट डिजाइन और सेलिंग से हटाकर बिजनेस डेवलपमेंट और न्यू आइडियाज में शिफ्ट करना होता है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कस्टमर इंटरेक्शन में देना होता है। नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च, उनकी टेस्टिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट, इन सभी पर उसे ध्यान देना होता है। साथ ही साथ अपने बिजनेस की वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इन सभी चीजों पर भी काम करना होता है। इससे होता यह है कि इस स्टेज में आने के बाद आप अपना मेन काम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है उसे ऑटोमेट कर चुके होंगे, और आप एज ए ओनर ऑफ द बिजनेस वो सब करोगे जिससे आपके बिजनेस को लोग जाने। और इंडिया में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रितेश अग्रवाल, जिन्होंने ओयो होटल्स की ब्रांड शुरू की। उन्हें ये आइडिया तब आया था जब वो टाइट बजट के कारण किसी गंदे से होटल रूम में रुके थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस टाइट बजट वाली प्रॉब्लम में ही बढ़िया रूम सर्विस क्यों ना दी जाए। अपने फ्लैगशिप मॉडल के जरिए एक 19 साल के लड़के ने
ओयो रूम्स की शुरुआत करी। उन्होंने काफी हसल किया, अपने बिजनेस के लिए खूब मेहनत करी। हर 2-3 महीने बाद नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाइक ओयो टाउन हाउस, ओयो होम शुरू किए और फाइनली अपनी गोल्ड स्टेज में आने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा उस चीज पर ध्यान दिया जो एक बिजनेस की सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है, विच इज वर्ड ऑफ द माउथ। ऑथर रायन बताते हैं कि गोल्ड स्टेज में आने का मतलब ये नहीं कि आपका बिजनेस बन गया और अब आपको कुछ नहीं करना, बल्कि गोल्ड स्टेज में आने का मतलब ये होता है कि आपका टारगेट अचीव हो गया, विच इज 1 मिलियन और 1 करोड़ इन 12 मंथ्स। यानी आपके बिजनेस से इतना रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएगा और फिर आपको परसिस्टेंट के साथ इसी प्रोसेस को लंबे टाइम तक फॉलो करना है, जिससे आप सिर्फ एक मिलियनियर ही नहीं बल्कि एक बिलियनियर भी बन सकते हो।